Settle down, please. Okay. आपको पता ही चला होगा कि आज के वर्कशॉप का what is going to be the subject matter? It is why IAS. That means आपको IAS के लिए प्रिपेयर क्यों करना चाहिए. Now see, this is a very important question for me. ये ऐसा सवाल है जिसके लिए ये पूरा जो तामझाम हम पिछले इतने सालों से कर रहे हैं, मकसद सिर्फ एक है कि आपके अंदर ये चीज जगाई जाए कि आपको IAS का करना जरूरी क्यों है. आपके अंदर ये चीज को एक फायर बर्न की जाए कि हम में भी ये सलाहियत हो या हम में भी ये चाहत हो कि हम IAS का एग्जाम दें. एग्जाम देना है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है. IAS बनना सबके बस की बात नहीं, और बहुत सारा काम जो आपको बताएंगे जो सीनियर्स होते हैं उनको पता होता है कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लेवल कितनी ज़्यादा बेहतर होती है. अब जाके किसी KAS ऑफिसर या किसी IAS ऑफिसर से बोले कि सर आपके ग्रुप में जितने भी थे क्या वो सब सिलेक्ट हुए? बोलते नहीं, हमसे बेहतर भी कुछ लोग थे लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए. फिर क्या उन्होंने किया अपनी लाइफ के साथ? क्या वो वहीं के वहीं रह गए? नहीं, वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ. भाई जो अपने IAS के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करता है, साल 2 साल, वो जिंदगी में कहीं पर भी सेटल हो जाता है. वो जिंदगी में उसको इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज डेवलप हो जाती है हर एक सब्जेक्ट के बारे में कि वो कहीं भी सेटल हो सकता है. Now, let me give an example. We are all the faculties here. There is no IAS officer that comes to teach you. हाँ, पर IAS officer guest lectures के लिए आ सकते हैं या फिर guidance के लिए आ सकते हैं. They're not allowed. They have a much important work to do. But आप हमसे जब बात करते हैं, we are all failures. We don't consider ourselves to be teachers. हमने एग्जाम दिया, नहीं क्वालिफाई हुआ, तब से we started teaching and all that. But we know कि ये कितना important एग्जाम है. और do not consider this a job. ये जॉब नहीं है. It's not a job जो प्राइवेट सेक्टर में आप कर सकते थे. ये कोई SSB टाइप का जॉब नहीं है जहाँ पर you get a job और आपको पता ही नहीं होता कि मुझे क्या काम करना है, और फिर आपका मीडियोकर सा लाइफ होता है और वही करते करते इंसान मर जाता है. But this particular job, we consider it as service. और ये बहुत important service है ब्यूरोक्रेसी में जाना. Because ब्यूरोक्रेसी ही एक कॉम को, एक नेशन को उठा सकती है या उनको परेशान कर सकती है. It is the place where common people go to, and it is the place जहाँ पर उसके लिए सुविधाएं पैदा हो. अब आपको पता है that Kashmir is one of those Jammu and Kashmir is one of those areas and states, or better to call it UT, जहाँ पर it is one of the worst areas इंडिया के अंदर जहाँ पर करप्शन की इंतहा है. हम जब यहाँ पर बोलते हैं किसी को कि आपको जब कोई आपका दुश्मन होता है तो आप उसको कोई ऐसी बद्दुआ देना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जाके अल्लाह तुम्हें गवर्नमेंट के दफ्तरों में लगाए और जाके तुम्हें वो अदालतों में लगाए. ये क्यों बोला जाता है? बिकॉज हमारे गवर्नमेंट के दफ्तर दे आर अ नाइटमेयर. हमारी अदालतें आर अ नाइटमेयर बिकॉज काम ही नहीं होता वहाँ से. अदालतों का तो बोल नहीं सकते बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा लोड होता है उनके ऊपर, तो विल नॉट बी एबल टू डू इट अनलेस यू चेंज द एंटायर जस्टिस सिस्टम. बट हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दे आर अ नाइटमेयर फॉर द कॉमन पीपल. काम ही नहीं होता वहाँ. एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह भेजते रहते हैं. चाहे इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, हर जगह इम्प्रूवमेंट्स होती है, पर जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होनी चाहिए वो नहीं हो रही. वाई? बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. ना जब तक हम अच्छे एथिकल मॉरल इंसान वहां नहीं पहुंचाएंगे, वो हमारे लिए सुविधा कैसे पैदा कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा काम है. ठीक है, वाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज और वाई डू यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर? इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज यूनिडायमेंशनल. आपने किसी का कोई इंस्पायरिंग स्टोरी होगा जहाँ पर मे बी उसके घर पे किसी ने क्वालिफाई किया और उसने देखा हो कि कितना बेहतरीन काम कर रहा है और मैं भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही काम करना चाहता हूँ. आपने किसी IAS ऑफिसर की ज़िंदगी देखी, आज तो इंटरनेट पे है सब, तो आप बड़ा इंस्पायर होते हैं कि ये अकेला बंदा कितने लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है, और उस चीज़ से आप इंस्पायर होते हैं. You don't always get inspired by power. You don't always get inspired by money. It has a limited allure. आपको कितना ही इंस्पायर कर सकता है. और अगर पैसा ही कमाना है तो प्राइवेट सेक्टर इज द वे टू गो. वहाँ बहुत पैसा है. अगर पावर कमाना है तो और भी तरीके हैं पावर कमाने के.
पर दैट इज नॉट व्हाट आर यू हियर फॉर। ये जॉब, ये पर्टिकुलर काम पावर और प्रेस्टीज और पैसे के लिए नहीं है। ये इन्फ्लुएंस आपको देगा जहां पर आप अपनी, अपने फैमिली की और आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकें। तो देयर इज एन इंस्पिरेशनल टच टू इट। Second reason, why do you want to join civil services or why do you want to become an IAS officer? It will give you financial stability. अच्छा खासा जॉब है, अच्छा खासा उसमें तनख्वाह होगी, आपके हर एक एंगल का ख्याल रखा जाएगा। आपको घर मिलता है अगर आप IAS ऑफिसर बनते हैं, और उसके अराउंड की जितने खर्चे हैं, आपको सर्वेंट हेल्पर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं वहाँ पर। सो अच्छा खासा कंफर्टेबल लाइफ गुजरती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिकॉज आपका हक है, आपके माँ बाप का आपके ऊपर हक है, आपकी बीवी का, आपके हस्बैंड का आपके ऊपर हक है, तो आपको अपने बच्चों का आपके ऊपर हक है, तो उनके लिए एक अच्छी लाइफ उनको देना ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये आपको वो दे सकता है। और क्या रीज़न है कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ इसके लिए? इसका जो मेरी नज़र में, जो मेरे लिए सबसे बड़ा रीज़न था वाई आई केम इनटू सिविल सर्विसेज, और आपके लिए भी कुछ लोगों का, आप में भी कुछ लोगों का होगा वो, दैट इज कि किसी के नेचर में कोई ऐसा इंसान होता है कि जिसको कंटिन्यूसली नई नई चीजें सीखने का शौक होता है। वो जैसे अपने सब्जेक्ट में पढ़ रहा है, कुछ टाइम के बाद एक मोनोटोनस चीज आ जाती है जहां पर यू नॉट इवन इंटरेस्टेड एनीमोर, जहां पर आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, आप कुछ और करना चाहते हैं, बोरियत सी आ जाती है। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली 10 साल नहीं पढ़ सकता। मैंने एक ब्रीफ आइडिया जमा कर लिया, मैंने इकोनॉमी पढ़ा तो मुझे इकोनॉमी के बारे में अच्छा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट सब समझ आ गया। इंडियन इकोनॉमी कैसे चलती है, कश्मीर की इकोनॉमी हमारी कैसी है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे चली, उसकी जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए हम सैल्वाडोर पढ़ते हैं, जैसे बाइबल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, तो वैसी किताबें पढ़कर आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है कि भाई है क्या ये सब्जेक्ट। उसके बाद कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, फिर फिलॉसफी पढ़ा, फिर वो पढ़ा, ये पढ़ा। तो ये क्या है, ये क्यूरियस नेचर है किसी इंसान का, जो अलग अलग चीज़ें सीखना चाहता है, अलग अलग आइडियाज लेना चाहता है, बिकॉज उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी है टू लर्न स्टफ। लेकिन जब आप अपने फील्ड में होते हो, जस्ट लिमिटेड टू दैट फील्ड ओनली। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द पीपल दैट परस्यू देयर फील्ड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आई बिलीव जो अपने एकेडमिक्स में बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं एकेडमिक्स के अंदर, जिसका साइंस बैकग्राउंड है, फिजिक्स में कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिलोसफी में, सोशियोलॉजी में, एकेडमिक्स में, इज देयर एट द टॉप। ऐसे लोगों को सिविल सर्विसेज में आना उनके लिए क्राइम है। वाई? बिकॉज हमें सोशियोलॉजिस्ट की जरूरत है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है। ऐसा नहीं कि MBBS कर लिया और आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, उसके बाद छोड़ दिया उसको। Why? Because we need people like that, right? तो जो अपने एकेडमिक्स में बहुत बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको अपना एकेडमिक करियर ही परस्यू करना चाहिए। मगर आप अपने सब्जेक्ट में तभी उसको परस्यू करेंगे जब आपको लगता है आई कैन क्रिएट वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन। लेकिन हमें कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो एकेडमिक्स के साथ साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालें। ये सारा मामदास काम धाम जो भी आप देखते हैं, ये चलाने वाले बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत एबल और बहुत एबल और फोकस्ड डेडिकेटेड लोग हैं जो ये पूरा काम धाम चला रहे हैं। आपका घर नहीं चलेगा अगर वहां पर हमारी माँ नहीं होगी एक हफ्ते को, तो ये पूरा काम धाम कैसे चलता है, पूरा देश कैसे चलता है? ये सारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है। तो हमें चाहिए बहुत इंटेलिजेंट लोग जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो वो लोग जिनके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि वो अपने सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट सीखे और पढ़े और एक उनका होराइजन नॉलेज का बढ़े, ताकि वो चीज़ों को समझ सके। कितनी सेटिस्फैक्शन इंसान को मिलती है जब वो इस चीज़ को जान लेता है कि ये जो चीज़ हो रही है इसके पीछे अच्छा ये रीज़न था इसका। दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई अ पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग। आपको समझ आता अच्छा दिस इज द रीज़न। So that gives personal spiritual fulfillment to a person. So when you study a lot of subjects, तो उसमें आपके curious nature को satiation मिलती है, and that is what this preparation will provide. तो जिनका curious nature होता है, जो अलग अलग diverse चीजें पढ़ना चाहते हैं, ये आपको वो diversity देता है। क्या नहीं पढ़ा जाता है IAS के अंदर? You name a thing, we study it in IAS. आपने क्या पढ़ा है?
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बीटेक स्टूडेंट होगा, उसमें उसने पता नहीं किस पे क्या क्या किया है, अगर वहाँ पर कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो पढ़नी है आपको इसमें। कोई आपका सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, वो भी सोसाइटी पढ़नी है आपको इसमें। किसी ने यहाँ पर कोई लेट्स से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, वो भी पढ़ना है इसमें। कोई इकोनॉमिक स्टूडेंट है, वो भी पढ़ना है। कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ना है। किसी ने फिजिक्स पढ़ा है, वो भी है इसमें। किसी ने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा है, वो भी पढ़ना है। किसी ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है, वो भी पढ़ना है। तो इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिलती है आपको। आप अवेयर सिटीजन बनते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनका साइंटिफिक टेम्पर हो, यानी एक अवेयर सिटीजन जिसको समझ है चीजों की, हर एक स्फेयर के बारे में। एग्रीकल्चर कैसे काम करता है, प्रॉब्लम क्या है, इंप्रूवमेंट कैसे लाए, एजुकेशन सेक्टर कैसे चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है, इंप्रूवमेंट कैसे लाए, हेल्थ सेक्टर क्या क्या इश्यूज है, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, सोशल इशू, ग्लोबलाइजेशन क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी औरतों पर, हमारे एल्डरली पॉपुलेशन पर, हमारे बच्चों पर, वेस्टर्नाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया और यूक्रेन, यूक्रेन और रशिया, व्हाट इज द रीजन, ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ नेटो, क्यों कर रहा है ईस्टर्न एक्सपेंशन, क्या हुआ था उस वक्त जब दो हिस्से हो गए थे दुनिया के, जब बाइपोलर वर्ल्ड बना था, आज यूनिपोलर वर्ल्ड है, आज फिर से चेंजिंग स्ट्रेटेजिक चेंजेस हो रही है पूरी दुनिया में। व्हेन यू स्टडी द पास्ट you can predict the future. हम कहते हैं what is history? History is a debate. ये debate है दो चीजों के बीच में. Is a debate between the present and the past so that we can decide on the future. तो ये भी इसको पढ़ना है इसमें। आपने क्या पढ़ा? आप साइंस स्टूडेंट है, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा, वैक्सीनोलॉजी पढ़ी होगी, वो भी पढ़ना है इसमें। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी बनती है। We say that when I had not started the preparation, हम जब वाजवान खाने जाते हैं और वाजवान में you have this त्रामी जो होती है, इसमें 4 लोग बैठते हैं और फिर आने वो the person he comes and वो आपको सालन पे सालन डालता रहता है। तो I have these family members, the well educated और अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जब हम त्रामी पे बैठते थे तो वहाँ पर they used to talk about a particular issue। तो मेरा जो अपना सब्जेक्ट था, मुझे बस उसके बारे में नॉलेज थी, पर वो बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बात कर रहे हैं किसी लॉ की जो पार्लियामेंट ने पास किया है, या वो बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की कि कैसे इम्पैक्ट करेगा वो शरीयत पर, या वो बात कर रहे हैं लेट्स से स्पेस की या सैटेलाइट्स की, या फ़ोन कैसे काम करता है, आपकी मोबाइल टेलीफोन, या 5G क्या है, 4G के आने वाला है जो उस वक्त आने वाला था, या फिर वो बात कर रहे हैं रॉकेट्स के ऊपर, वो बात कर रहे हैं रोबोटिक्स की, वो बात कर रहे हैं लेट्स से हिस्ट्री की, कुछ हुआ था एंशिएंट सिविलाइजेशन में और हमें कुछ आइडिया नहीं ये क्या बोल रहे हैं। तो देन व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और जब ये सारे सब्जेक्ट्स इंसान अपने प्रिपरेशन के दौरान पढ़ता है, उसके बाद अब जब फिर से आप वाजमान में जाएंगे, अब वो 3 लोग सुनेंगे और आप बोलेंगे। बिकॉज आपको दुनिया का कोई भी टॉपिक दिया जाए, एज लॉन्ग एज यू आर अ वेरी सीरियस कैंडिडेट, आपको दुनिया के किसी भी टॉपिक पर 5 मिनट बात करने का तो आपके पास कुछ ना कुछ मवाद, कुछ ना कुछ कंटेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज इट गिव्स यू फुलफिलमेंट, इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है अपने बारे में, बिकॉज यू नो थिंग्स। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है वंस यू गेट इनटू दिस प्रिपरेशन। हमारे टीचर कहते थे, this preparation, you come into this preparation as a boy and you leave as a man. आप एक लड़के की तरफ आते हो और एक मैन की तरह निकलते हो। ठीक है, सो these are some of the reasons कि सिविल सर्विसेज क्यों पढ़ना चाहिए किसी को। अब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए होगा, लाइक जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं कि सर एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और नॉलेज एंड ऑल दैट, सब हवाई बातें हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल, भाई मेरा कुछ जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। नाउ मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, IAS की प्रिपरेशन, इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एजुकेशनल आउटकम है, सबसे ज़्यादा आउटकम है। हाउ? बिकॉज जैसे आप IAS की प्रिपरेशन करते हो, इट्स नॉट लाइक योर बीटेक,
जहाँ पर आपने बीटेक क्वालिफाई किया, बीटेक इंजीनियरिंग किया, एंड देन you only have one field to go to. No other options available to you. But once you prepare for civil services, आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप UPSC के कितने सारे एग्जाम दे सकते हैं, उसके नीचे आप SSC के कितने सारे एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें हजारों की मात्रा में, हजारों की नंबर्स में आपके पोस्ट निकलते हैं। उसके नीचे आप स्टेट JKPSC के कितने एग्जाम दे सकते हैं, और उसके नीचे आप SSB के कितने एग्जाम दे सकते हैं। इससे ज्यादा आउटकम किसी और एजुकेशन का नहीं है। वंस यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर IAS, फॉर सिविल सर्विसेज फॉर 1 or 2 years, फिर आपके लिए जो ऑप्शंस खुलते हैं दैट आर डाइवर्स। अब आप देखिए SSB में जो टॉप करता है वो कौन होते हैं, वो IAS एस्पिरेंट्स होते हैं। JKPSC में जो टॉप करता है वो कौन होते हैं, वो भी IAS एस्पिरेंट्स होते हैं। SSC में जो टॉप करता है वो कौन होता है, वो भी IAS का स्टूडेंट होता है। IAS का जो टॉप करता है वो तो है ही IAS का स्टूडेंट। तो ये सारे लोग एक ही काम करते हैं, दे प्रिपेयर फॉर IAS, और खुद ब खुद बाकी चीजें हो जाती है। फिर अल्लाह ने किसकी तकदीर में क्या लिखा है वो तो बात की बात है। फिर आप यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अब किसी के दिमाग में क्या है, सर मैंने कोई पढ़ाई नहीं की अभी तक, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, बट इट्स नाउ दैट आई रियलाइज कि मुझे पढ़ना चाहिए था, बिकॉज मेरा लेट्स से गाइडेंस वैसी नहीं थी। या आप सोच रहे होंगे अंदर से कि मेरे घर वालों में कोई पढ़ा लिखा वैसा नहीं है, या 11th-12th में हम कुछ और चीज़ों में लग गए थे तो पढ़ाई नहीं की हमने, अब पढ़ाई छूट गई हमसे। लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम भी ये करना चाहते हैं, लेट्स गेट सीरियस। वो लोग जो देर आर नॉन सीरियस, उनकी ग्रेजुएशन में, उनकी +2 में अभी नॉन सीरियस है, घूम रहे हैं और मजे कर रहे हैं, ऑल दैट, दोज वेरी पीपल will have to become serious in few years. They'll have no other option. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाएगी 5-6 साल के बाद, you'll have no other option than to provide. You have to provide. You cannot be dependent on your parents and your brothers for lifetime. You have to provide for for your family, and you cannot unless you don't get serious. तो कितना बेहतर होता है वो शख्स जो पहले ही सीरियस हो जाता है, अपनी लाइफ को पहले ही एक ढंग पे चला देता है, उसके बाद उसके लिए आसानियां पैदा होती है। वो ऐसा नहीं करता कि 25 साल के बाद वो सोचेगा कि हाँ अब मुझे करना चाहिए, या 30 साल के बाद वो सोचेगा नहीं अब मुझे सीरियस बनना चाहिए, अभी तक जो मैंने किया वो बस अपना वक्त जाया कर लिया। नाउ सी दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन, अगर आपने अच्छा भी नहीं पढ़ा है, हमें चाहिए ही नहीं इंटेलिजेंट लोग इसमें। इनफैक्ट इट इज अ फैक्ट कि जो ओवरटली इंटेलिजेंट लोग होते हैं बट आर नॉट कंसिस्टेंट, दे नेवर क्वालिफाई द एग्जाम। जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है उनमें, उनको झक से चीज समझ आ जाती है, हर कोई सब्जेक्ट, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। वो नहीं बैठ सकते कंटिन्यू 1 साल तक किसी एक चीज पर, तो उनमें उतना सब्र नहीं है, उतना पेशेंस नहीं है, उनमें परसिवरेंस नहीं है, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी जीनियस क्यों ना हो। I'll give an example. There was this, काफी हमारे ट्रेडिशन में एग्जाम्पल दी जाती है। तो 2 लोग थे, they came to a particular बाबा, एक सूफी बाबा था, उसके पास गए 2 लोग, उसमें से एक काफी इंटेलिजेंट था, एक थोड़ा मीडियोकर सा। तो वो गए उसके पास, उन्होंने कहा कि बाबा हमें बस हमें आप दिखा दो कुछ स्पिरिचुअल और कुछ सुपर नेचुरल चीज कुछ दिखा दो। उसने कहा ठीक है, मैं आपको एक वजीफा देता हूं, आप ये पढ़ें, और जैसे ही आपका वजीफा खत्म होगा आपको वो चीज दिख जाएगी। बोला ठीक है, वो कितने दिन पढ़ना है? बोला 100 दिन के लिए पढ़ना है। तो वो उठकर गए एक जंगल में दोनों, और जंगल में बैठे और उन्हें पढ़ना शुरू किया, और जो वजीफा बाबा ने दिया था वो उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। जो इंटेलिजेंट इंसान है उसको पता है मुझे 100 दिन के लिए पढ़ना है और मैं बहुत ही अच्छे से ये पढ़ रहा हूँ, तो उसने हर एक ज़बर ज़ेर सब चीज़ों का ख्याल रखा और वो परफेक्टली वर्ड्स बोल रहा है और वजीफा पढ़ रहा है। उसके कंपैरिजन में जो दूसरा बंदा है नॉट सो इंटेलिजेंट, तो वो टूटी फूटी लैंग्वेज में बस पढ़ रहा था। जैसे ही 100 दिन कंप्लीट हुए तो वो बाबा के पास गए कि हमने वजीफा कंप्लीट कर लिया, अब हमें देखना है। तो उन्होंने कहा अभी तो वक्त लगेगा, अभी जो वजीफा मैंने आपको दिया है वो 200 दिन और पढ़ना पड़ेगा। तो जो इंटेलिजेंट बंदा था उसने कहा भाई मैंने 100 दिन इतनी मेहनत की और मैंने परफेक्टली जो करना था कर लिया, पर नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं करना।
लेकिन जो दूसरा बंदा था जो धीरे धीरे टूटी फूटी लैंग्वेज में कर रहा था, उसने कहा ठीक है मैं 200 दिन बैठूंगा। तो वो बैठा 200 दिन, उसके बाद ही अटेन्ड व्हाटएवर ही वांटेड टू अटेन। तो हमें यहाँ क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि भाई जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, बट यू नो ओनली इंटेलिजेंस विल नॉट हेल्प यू क्वालिफाई दिस एग्जाम। आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए। मोर देन इंटेलिजेंस व्हाट वी रिक्वायर इज कंसिस्टेंसी। बस आप में वो कंसिस्टेंसी हो कि मैं 18-20 घंटे दिन में नहीं पढ़ूंगा, मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 2 साल के लिए। मैं सिर्फ 6 घंटे पढ़ूंगा 1.5 साल के लिए, तो मुझसे हो जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मुझे किसी में डालनी है कोई चीज कि वो IAS बन जाए, वो सिर्फ एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग आ जाते हैं IAS बनने, 2 महीने के अंदर उनमें वो गुबार फट जाता है। वो बलून जो उनके अंदर बना था IAS का, कुछ इंटरव्यूज देखकर वो फटकर दे जस्ट गो बैक बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्टेंट। दे माइट बी इंटेलिजेंट बट दे आर नॉट कंसिस्टेंट, दे विल नॉट क्वालिफाई। बट दोज पीपल जो बैठते हैं 1 साल 2 साल, उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, these are the people that qualify. Just take the example of Junaid, All India rank 3, चौथे 5वें attempt. Just see the struggle that he had to go through, but he was consistent. He was not intelligent. वो खुद बोलता है कि मुझे 10th में 12th में ग्रेजुएशन में ऑलमोस्ट पास हो जाता था, लेकिन IAS का ऑल इंडिया रैंक 3 बनाओ। ठीक है, just get over your these inferiority complexes। अगर आप बोलोगे हमसे नहीं होगा, हमें इंसान बनाया गया है। और you would know, जिसने कुछ थोड़ा बहुत कॉस्मोलॉजी पढ़ा हो, there is this paradox in cosmology, we call it the Fermi paradox। फर्मी पैराडॉक्स क्या कहता है कि यूनिवर्स इतनी बड़ी है और इतने हैबिटेबल प्लैनेट्स है दुनिया में कि हम जैसी सिविलाइजेशंस, हमारी जैसी स्पीशीज कंटिन्यूअसली अनगिनत होनी चाहिए पूरी यूनिवर्स में, पर हमें एक भी नहीं दिख रहा। इतनी बड़ी यूनिवर्स में जिसका एंड ही नहीं पता हमें कि कितना है, जो फैल रही है पिछले 1300 करोड़ सालों से, लेकिन हमें उसका एंड भी नहीं पता, हमें उसका रेडियस नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि किसकी तरफ फैल रही है, वो कैसे फैल रही है। इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी यूनिवर्स जिसमें अनलिमिटेड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, जिसमें यू हैव बिलियंस ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स इन देयर गोल्डीलॉक्स जोन्स, वहां पर भी वी डोंट हैव स्पीशीज लाइक दिस, ह्यूमन स्पीशीज वी डोंट फाइंड। एथिस्टिक रेवोल्यूशन का, न्यू एथिज्म का, दिस वाज द बिगेस्ट व्हाट आई कैन से द ड्रॉबैक ऑफ इट। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द ह्यूमन रेस, कुछ स्पेशलिटी नहीं है, इट्स जस्ट अ मेयर चांस कि आप आ गए। पर अगर ऐसा ही चांस है, then why does not it happen anywhere else? The chance has to be designed, कि इतना स्पेसिफिक चांस जो कहीं पर नहीं है। It was finely tuned to make possible the development of life on earth. अब आपको इंसान बनाया गया है, is so special that you are given this life. Why do you have these inferiority complexes कि हमसे होगा नहीं होगा? So you are very special as a human being because you have life. Somebody has chosen you. उसने आपको बनाया और आपके अंदर consciousness डाली, soul डाली. You are aware of yourself. You have self-awareness. Nobody else has it. No other species has it. कुत्ते को नहीं पता कि वो है, आपको पता है कि आप हैं। ये चीज इतनी स्पेशल है। आपको अब उठने, you just want to realize. Rumi said that universe, it's not there that you look at the universe, just look into yourself. आपको एक अलग ही कायनात दिखेगी अंदर। तो just get over these inferiority complexes. These people, आज क्या चल रहा है? You're wasting your time जैसे on social media. Social media will never leave you. कभी नहीं छोड़ेगा वो। आप देख रहे हैं रील पे रील चढ़ रही है, रील उतर रही है। कभी ऐसा हुआ है कि वो खत्म हो? वो अनएंडिंग प्रोसेस है, जैम पैक करके रखा है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ने। और कितने सारे लोग हैं जो खुद फेसबुक, इंस्टाग्राम और फिर दीज यूट्यूब से रिजाइन करके जिनने ये चीजें बोली कि हम कैसे चीजें डिजाइन करते हैं। दीज पीपल दे हायर साइकोलॉजिस्ट
साइकेट्रिस्ट सो दैट दे कैन ग्लू यू टू योर फोन्स। फोन के साथ ग्लू हो जाएगा। ऐसी चीजें बनाई जा रही है। आप अभी 25 साल, 28 साल, 30 साल के हो गए, आप अभी तक अनडिसाइडेड हैं। अलेक्जेंडर ने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। It was just people, they were people of my age, people, younger than me. They did something with their lives. And we are still undecided. हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है. Why? Because we wasted our time on social media. जिसकी लाइफ ही नहीं है कुछ. Now see, let me give an example of TikTok. TikTok जब चाइना में चलता है, चाइना में जब वो 30-30 सेकंड का वीडियो दिखाता है, वहां पर इंजीनियरिंग टूल्स दिखाए जाते हैं, बच्चे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, तो वैसे रील्स आ रहे हैं। वही टिकटॉक इंडिया में लॉन्च हुआ तो यहाँ सिर्फ डांस चल रहा है, यहाँ सिर्फ गाना बजाना चल रहा है। दैट इज द रीजन लेटर ऑन इट गॉट बैंड फ्रॉम यूएस में भी वही गाना बजाना दिख रहा था। एक बहुत बकवास सी चीज जिसका कोई मकसद ही नहीं है कि आपकी जिंदगी में आपको कितना बड़ा कुछ वैल्यू क्रिएशन करने का मौका मिले, बट यू आर ग्लूड टू इट। नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग विद YouTube and Instagram. These are these reels and shorts जो नहीं छोड़ेगा, और attention disorder हो रहा है लोगों का। 30-30 सेकंड की आदत हो गई है, 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट करने का मौका ही नहीं मिल रहा और नहीं हो पाएगा unless this is the time you have to change your life. आप सिर्फ इसलिए आए हैं that you just want to get the first exposure हमें कि क्यों करना है, but first of all you need to change yourself अभी के अभी। आपको अभी के अभी बदलना है अपने आप को। Just get off social media. Just delete these applications. Because जब तक ये है, you'll not get out of it. वो पकड़ के रखेगा उधर ही। Then you'll start thinking. अब देखिए, सबसे बड़ी चीज इंसानों को क्या दी गई? एक तो कुव्वत बयान है, आप बोल सकते हैं और आप सोच सकते हैं। Now these applications, उन्होंने हमसे हमारी सोचने का वक्त, सोचने की क्षमता वो ले ली। You're not able to think about issues. आप लगे हैं उसी में और वो ग्लू करके आपको रखा है। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट कि मेरे लिए बेहतर क्या होगा, और यू हैव टू थिंक, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर लाइफ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग यू टू डू इज जस्ट मेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि मैं ये सब कुछ छोड़ सकता हूं और मैं छोड़ूंगा, और फिर जाके आई विल डिसाइड कि मेरे लिए ये 3 ऑप्शंस हैं। मैं अपने एकेडमिक्स में जा सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ, अपने फैमिली का, अपने एग्रीकल्चर में, या फिर मैं IAS के लिए जा सकता हूँ। अगर मुझ में कंसिस्टेंसी है, मुझ में चाहत है कि मैं ये इतना बड़ा काम करने के लिए मैं ये उठाता हूँ, unless you don't have higher dreams, how would you achieve it? आपको जब आपने कोई ख्वाब ही नहीं रखा, उसको अचीव कैसे करेंगे फिर? अब जिसके ख्वाब ही नहीं है वो कुछ नहीं अचीव करेगा। जिसके ख्वाब है तभी तो उसके लिए मेहनत करेगा, और ख्वाब हमेशा बड़े होने चाहिए। आपने बड़ा ख्वाब रखा IAS का, फिर आप उसके लिए मेहनत, स्ट्रगल करोगे। all those people that did something with their lives, they had an objective, they had a vision कि ये करना है मुझे 10 साल में, ये करना है मुझे 20 साल में, मैं ये करना चाहता हूँ, और चाहे इसमें करते करते मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। You need to have a vision जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हो, जिसे आप मेहनत करते हो। जो एमलेस इंसान होता है, पर्पसलेस, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, और इट्स एन अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ही डजंट नो कि वो क्या करना चाहता है लाइफ के साथ, अनडिसाइडेड है। यू नीड टू थिंक, दिस इज द टाइम। आप छोटे नहीं हैं, डोंट कंसिडर योरसेल्फ अभी हम अंडर ग्रेजुएट हैं या अभी ग्रेजुएट हो गए। you're not too young. This is the time you have to decide कि आप इधर से जाना चाहते हो या कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो। Because if you want to get here, IAS के लिए we'll help you. हमारा मकसद है कश्मीर से सिलेक्शंस बढ़ाई जाए, जम्मू कश्मीर से। हमारा ग्राफ पिछले कुछ साल से गिर रहा है। That's the reason, we just want to increase the selections from Jammu Kashmir, and it's important. It's important for the people of Jammu Kashmir. It's important for the representation we need to have at the governmental level, and it's important so that the people of Jammu Kashmir have certain benefits as well. So just think about it. अपने इसके बारे में सोचिए। इसके बाद जो हमारा सेशन होगा उसमें हम डिटेल में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। IAS का सिलेबस क्या है,
क्या प्रीलिम्स का सिलेबस है, फिर मेंस का, फिर GS 1 2 3 4 का, फिर ऑप्शनल कौन कौन सा होता है, उसमें स्ट्रेटेजाइज करके तरीका क्या है पढ़ने का वो बताया जाएगा. सो आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस दिस इशू कि ये करना ज़रूरी क्यों है. ठीक है, जस्ट फिगर इट आउट. आप अभी छोटे हैं, जस्ट अभी डिसाइड कर लें कि मैं अभी से ही आई जस्ट वांट टू स्टार्ट इट, और मैं अपनी ज़िंदगी अब मोल्ड कर रहा हूँ. मैं ये सोशल मीडिया से आई एम जस्ट रिटायरिंग इट. जस्ट वंस यू गेट आउट ऑफ इट, जस्ट डोंट एवर गो बैक. ऐसा नहीं कि क्वालिफाई करने के बाद वापस जाएंगे, नहीं. क्यों भाई, ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं होनी चाहिए. ये स्ट्रगल कंटिन्यूसली चलती जाती है. अभी तो आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, कल को जब वो पोस्ट मिलेगा फिर किसी मुद्दे के लिए स्ट्रगल करना है, फिर किसी विजन के लिए स्ट्रगल करना है. फिर आपके दिमाग में ये होगा कि मुझे करप्शन हटाना है, मुझे पॉवर्टी के लिए कुछ करना है, मुझे एजुकेशन बढ़ानी, वो आपका फिर मिशन बनता है. फिर जब वो अचीव किया फिर कुछ और मिशन बनता है. तो उठना है. इंसानों में ये फितरत होनी चाहिए. दे नीड टू हैव ड्रीम्स, जो वो अचीव करने की फिर मेहनत करेंगे, और उसी मेहनत में ही, उस स्ट्रगल में ही मज़ा है, और उसी में फिर इंसान को फिर जाके उसका इख्तिताम, उसकी मौत आती है. फिर जाके वो अपने डेथ बेड पर ही विल बी समहाउ सैटिस्फाइड कि भाई कम से कम मैंने आराम, और मैंने अपना टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वेस्ट नहीं किया जो मैं कर रहा था. आई डिड समथिंग विद इट. ठीक है ना. सो इसके बाद सर आएंगे, ही विल बी टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट सिट. हम अंदर ही होंगे स्टाफ रूम में, तो रिलेटेड टू द एग्ज़ाम या कुछ भी सवाल हो आपका, सो यू कैन कम टू अस, यू कैन मीट अस. हम और एक ऐसा सेशन कर लेंगे इसके बाद. ठीक है. ऑल राइट.